हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स शायरों पर। और दोस्तों, आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम बार्जानो-वेस्टर्स थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि एग्जाम्स में लगभग पूछी ही जाती है, और इसका प्रूफ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आती है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। तो दोस्तों, आज हम इसी थ्योरम का प्रूफ करेंगे। ये है आपकी थ्योरम 1.22.4। तो आइए दोस्तों, इसी स्टेटमेंट देखते हैं और फिर इसका प्रूफ करते हैं। तो दोस्तों, स्टेटमेंट में कहा गया है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज़ ए लिमिट पॉइंट। तो दोस्तों, हमें प्रूफ करना है कि जो अगर कोई भी हम इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट लेते हैं रियल नंबर्स का, तो उसके पास हमेशा एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो दोस्तों, आप लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। लिमिट पॉइंट क्या होता है दोस्तों? जिसके हर नेबरहुड में किसी गिवन सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाता है। कि आपने डेफिनेशन अपनी बुक के अंदर भी पढ़ी होगी। तो दोस्तों, आइए थ्योरम को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ पर लेंगे कि लेट ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है जिसका नाम हमने ए दिया है। तो दोस्तों, क्योंकि ये बाउंडेड है तो इसके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमने मान लिया कि एम तो इसका क्या है, लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हमने दोस्तों माना कि एम क्या है, इसका इन्फीमम ऑफ ए यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और दोस्तों, कैपिटल एम को हमने माना कि ये है इसका दोस्तों लिस्ट अपर बाउंड है। क्योंकि ये बाउंडेड था तो हमें इन्फीमम और सुप्रीमम दिखाने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये हमारा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ये हमारा है लिस्ट अपर बाउंड। किसके लिए? सेट ए के लिए। तो दोस्तों, इसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पर एक्स का डिनोट करता है दोस्तों ए के सभी एलिमेंट्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर एम क्या है दोस्तों? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और कैपिटल एम है दोस्तों लिस्ट अपर बाउंड। तो दोस्तों, हमने इस लाइन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दोस्तों, हम एक सेट डिफाइन करेंगे अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, एक सेट डिफाइन कीजिए रियल नंबर्स का जो कि कुछ इस प्रकार हो। इसको हमने नाम दिया है टी। इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स आते हैं दोस्तों जिनके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई होता है। यानी दोस्तों, यहाँ पर एक्स डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है कोई भी रैंडम एलिमेंट जो टी से बिलोंग करता है। यानी दोस्तों, मैंने इसके एलिमेंट्स को एक्स नाम नहीं दिया है, मैंने बस एक नोटेशन लिया है। यहाँ पर जो एक्स था दोस्तों वो ए के लिए था, और यहाँ पर जो एक्स था दोस्तों वो टी के लिए है। एक्स कोई भी वेरिएबल है दोस्तों, इसको आप कोई भी ऐसा नाम मत मानिएगा कि किसी एलिमेंट का नेम है। हमने बस इसको एक वेरिएबल के रूप में नेम दिया है। जब भी मैं यहाँ पर एक्स को कोई काम लूँगा तो हमेशा हमको दिखाना होगा कि वो एक्स ए से बिलोंग करता है या वो एक्स टी से बिलोंग करता है। आपको ये हमेशा ही दिखाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्स ए से बिलोंग करता था और यहाँ पर एक्स टी के लिए है क्योंकि मैंने टी के अंदर यूज़ किया है। तो दोस्तों, इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे यानी वो सभी एक्स आएंगे जिनके ऊपर यानी सच दैट ये वाला रूल अप्लाई होगा। रूल क्या है दोस्तों? एक्स एक्सीड्स ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी जो दोस्तों एक्स की वैल्यू होगी वो, यानी जो भी दोस्तों इसके अंदर एलिमेंट्स वो होंगे जो ए के कुछ एलिमेंट से आगे जा रहे होंगे और कुछ एलिमेंट से छोटे होंगे। दोस्तों, इसको वर्डिंग की फॉर्म में समझना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं आपको इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझाने जा रहा हूँ। तो आइए ध्यान से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। मान लीजिए दोस्तों, मैंने एक ये लाइन कंसीडर की है जिसपे हर एक पॉइंट दोस्तों ए के एलिमेंट को दर्शाता है। यानी दोस्तों, मैंने हालांकि पॉइंट को डिनोट नहीं किया है, पर दोस्तों आप ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं लाइन के ऊपर चलता रहूँगा तो मेरे जितने भी यहाँ पर डॉट बनेंगे यानी पॉइंट बनेंगे वो सभी क्या है दोस्तों? एलिमेंट्स ऑफ ए हैं। ऐसा मैंने क्यों लिया दोस्तों? क्योंकि मुझे कहा गया है कि मेरा ए क्या है दोस्तों? इनफाइनाइट सेट। तो दोस्तों, इनफाइनाइट सेट को डिनोट करने के लिए मैंने इसके हर एक पॉइंट को ए का एक एलिमेंट माना है। वो इसलिए माना है दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो ये डायग्राम हमको थ्योरम को प्रूफ करने में बहुत ही यूजफुल काम आएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसको आगे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो ए सेट है उसका इन्फीमम एम है और सुप्रीमम कैपिटल एम है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अगर मैं इस लाइन को कह देता हूँ कि मेरे ये सेट ए की लाइन है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने एम को इस तरफ दिखाया है जो कि इसके इन्फीमम को दिखाता है, और ये जो लास्ट जो ये सबसे पहले वाला पॉइंट है दोस्तों ये इसके सुप्रीमम को दिखाता है। यानी दोस्तों, हमने सेट को दिखा दिया कि सेट के सभी एलिमेंट्स इस लाइन के हर एक पॉइंट से डिनोट हो रहे हैं। यहाँ पर एन इन्फीमम है और कैपिटल एम सुप्रीमम है किसका दोस्तों? ए का। अब दोस्तों, हमने माना कि जो सेट टी है उसके अंदर वो सभी एक्स आते हैं जो एक्सीड करते हैं यानी जिनकी वैल्यू बड़ी है किससे?
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। तो दोस्तों मान लीजिए मैंने एक्स को यहाँ पे दिखाया कि कोई भी एक टी का एलिमेंट है जो दोस्तों मेरा यहाँ पर आ रहा है, जो टी का कोई रैंडम एलिमेंट शो कर रहा है। तो दोस्तों मैंने कहा कि एक्स की वैल्यू बड़ी होगी किससे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हर एक पॉइंट लाइन के ऊपर ए के एलिमेंट्स को दर्शाता है, तो दोस्तों मैंने दिखा दिया कि ए की कुछ लेंथ से ये एक्स आगे होगा, यानी एक्स बड़ा होगा सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से, और एक्स छोटा होगा दोस्तों किससे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें कहा गया है, ये हमने माना ही है दोस्तों, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा आपको ये वाली स्टेटमेंट कि एक्स एक्सीड ओनली है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। और दोस्तों ए के अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ तक मान लूँ कि मेरी इस लेंथ के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं ए के, तो बची हुई लेंथ के अंदर कितने आएंगे दोस्तों, इनफाइनाइट आएंगे ना। क्योंकि इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट क्या होता है दोस्तों, इनफाइनाइट। तो ये एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट होंगे। तो दोस्तों मैंने मान लिया ये एक्स जो है वो टी के किसी एलिमेंट्स को दर्शा रहा है, यानी आप यहाँ पर लिख लीजिए इट्स बिलोंग्स टू टी। और यहाँ पर ये बड़ा है दोस्तों किससे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। तो दोस्तों हमने दिखा दिया कि एक्स बड़ा है हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली अगर एक्स बड़ा हो गया फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से, तो ये दोस्तों देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको लगा दूँ तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए से छोटा भी तो हो गया। मतलब दोस्तों ये इन एलिमेंट से तो बड़ा हो गया, पर इन एलिमेंट से तो ये छोटा ही रहा ना दोस्तों। तो दोस्तों यानी हमारी जो टी की डेफिनेशन है वो दो तरीके से टूट जाएगी। यानी दोस्तों जो हमने यहाँ पर कंसीडर किया है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट एक्स टी से कब बिलोंग करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होंगी, या तो क्या हो एक्स बड़ा हो दोस्तों या इक्वल हो ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, जो दोस्तों हमने इस वाले पोर्शन से दिखाया है। या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी दोस्तों एक्स छोटा भी हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। यहाँ पर दोस्तों हमने और क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम एक जनरल एक्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि टी हमने माना ही ऐसे है कि इसके अंदर एलिमेंट्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी हमें दोस्तों कुछ पता नहीं है कि इसके अंदर एक एलिमेंट है भी या नहीं, या एक से ज़्यादा है या नहीं, पर दोस्तों हमें ये जो कंडीशन मिली है उसके हिसाब से जो कोई भी टी का एलिमेंट होगा या तो वो बड़ा होगा किसी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से, या वो छोटा होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से, जो आप इस डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। तो दोस्तों हम फिर से रिकॉल करते हैं, हमने क्या देखा कि एम क्या है, इन्फीमम ऑफ ए, कैपिटल एम क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए। लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट ए के एलिमेंट को दर्शाता है। हालांकि मैंने दोस्तों यहाँ पर पॉइंट शो नहीं किए हैं, पर दोस्तों आप जानते हैं अगर मैं कोई लाइन दिखाता हूँ तो उसके ऊपर आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एक के बाद एक के बाद एक बना सकते हैं। अगर मैं लाइन के ऊपर पॉइंट बनाने लग जाऊँ तो वो दोस्तों पेन की हेल्प से मैं बना भी नहीं पाऊंगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हर लाइन का हर एक डॉट एक एलिमेंट को दर्शाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर एलिमेंट है मैंने उसको एक्स नाम दिया, जो टी से बिलोंग करता है, जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से क्या है दोस्तों, बड़ा है। और इस डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हमने टी की दो चीज़ें को तोड़ लिया डेफिनेशन को। क्योंकि दोस्तों हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर एक्स को मार्क किया तो हमने देखा एक्स या तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है या इनफाइनाइट एलिमेंट से छोटा है। तो दोस्तों आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी पड़ेंगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया दोस्तों, और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से दोस्तों हमने बता दिया कि अगर कोई भी एलिमेंट है जो टी से बिलोंग करता है तो उसके ऊपर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जरूर वैलिड होगी दोस्तों हमेशा। अब दोस्तों तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग दोस्तों जो हमने लिया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, m लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिला दोस्तों, m क्या है दोस्तों हमारा लेस देन, m इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये कंडीशन है दोस्तों हमारी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब मैंने फिगर बनाया तो दोस्तों आपको यहाँ पर जब m और x को दिखाया तो दोस्तों मैंने क्या कहा है, x कौन सा एलिमेंट है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से छोटा है। और दोस्तों आप अगर ध्यान से फिगर के अंदर देखेंगे तो इस लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों m भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पर x है वो इनफाइनाइट एलिमेंट से छोटा है, तो दोस्तों अगर मैं इनफाइनाइट एलिमेंट के अंदर या कुछ फाइनाइट एलिमेंट भी प्लस कर दूँ तब भी तो वो इनफाइनाइट रहेंगे ना। तो दोस्तों m क्या है, m भी आप देख सकते हैं, अगर ये सेट a है और ये सभी सेट के एलिमेंट्स है जो लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट है, तो m भी दोस्तों छोटा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। क्योंकि इस तरफ हम दोस्तों छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस तरफ हम दोस्तों बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस प्रकार हम दोस्तों नंबर लाइन के ऊपर करते हैं, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर -1 होता है। तो छोटी वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और बड़ी वैल्यू राइट हैंड साइड आती है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि m छोटा है किससे दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। और दोस्तों हमने देखा
कि हर वो वैल्यू जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से छोटी है वो किसके अंदर आती है दोस्तों, टी के। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि एम भी टी के अंदर आएगा, क्योंकि दोस्तों एम के ऊपर ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल है कि एम छोटा है या इक्वल है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से, जो दोस्तों क्लियरली हमने फिगर के अंदर दिखाया ही हुआ है कि एम छोटा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। तो दोस्तों आप इन दोनों इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 4 और दोस्तों जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी उससे आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि एम भी टी के अंदर आएगा, क्योंकि टी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आते हैं जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से छोटे हैं, और एन हमारा क्या है दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से छोटा है। तो दोस्तों क्योंकि एम टी के अंदर आ गया तो दोस्तों हमारा टी क्या होगा दोस्तों, नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि दोस्तों अभी हमें तो पता नहीं था कि टी के अंदर हमारा कोई एलिमेंट आता भी है नहीं। हमने केवल बस एक रूल डिफाइन किया था कि जो कोई एलिमेंट इन दोनों में से एक रूल को फॉलो कर लेता है वो टी के अंदर आ जाएगा। पर दोस्तों हमें अब तक ये तो नहीं पता था ना कि टी के अंदर कोई एलिमेंट आता भी है या नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन और थी ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ से हमने दिखा दिया क्योंकि एम टी के अंदर आता है और एम एक एलिमेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही माना है कि एम क्या है, इनफीमम ऑफ ए। तो क्लियरली ये एक रियल नंबर होगा जो ए के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के रूप में यूज हुआ होगा। तो दोस्तों क्योंकि एक रियल नंबर टी से बिलोंग कर गया तो दोस्तों हम कह सकते हैं टी एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी टी के अंदर मिनिमम से मिनिमम दोस्तों एक एलिमेंट तो है ही है। अब दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 में ही फिर से चलिए, इक्वेशन नंबर 1 में हमें दिखाया गया था कि ये वाली कंडीशन लेके चलिए कि x इज लेस देन इक्वल टू m। तो दोस्तों हमने देखा कि जो m है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे निशान को देखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों m की तरफ। तो दोस्तों m ग्रेटर देन इक्वल टू x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब दोस्तों अगर ऐसा है तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, अगर m इस लाइन से देखिए दोस्तों, अगर इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो दोस्तों हमारा m क्या हुआ, m बड़ा हो गया किससे दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, और वो सभी एलिमेंट्स किसके हैं दोस्तों, ए के। तो दोस्तों वी कैन से दैट m इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, क्योंकि दोस्तों हमने फिगर ही ऐसे बनाई थी ना, आपको तो बस अपर बाउंड और ये लोअर बाउंड के नंबर डिनोट करने थे फिगर पे। और देखिए दोस्तों फिगर से हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि m बड़ा है किससे दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से, क्योंकि ये सभी जो पॉइंट है लाइन के ऊपर वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ ए हैं, और m इन सभी पॉइंट से दोस्तों आगे है, राइट हैंड साइड है, यानी इन सभी से बड़ा है। और दोस्तों हमने ये यहाँ पर भी दिखाया कि m बड़ा था किससे, x से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में ना भी आती हो तो आप नंबर लाइन की हेल्प से ध्यान से देख सकते हैं कि m बड़ा है दोस्तों इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं m इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ये आप इस तरफ लिख लीजिएगा दोस्तों, मेरा यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नीचे की तरफ लिखा है, पर आप इसको एक ही लाइन में लिखेंगे। अब दोस्तों मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 की दोस्तों हेल्प से हम क्या प्रूफ करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 3 है दोस्तों ये वाली। दोस्तों अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं टी के किसी भी एलिमेंट को वाई से डिनोट कर रहा हूँ, दोस्तों मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे आपको कि एक्स एक वेरिएबल है, एक्स किसी रियल नंबर को डिनोट करता है, पर एक्स कोई नाम नहीं है जो हमने किसी रियल नंबर को दिया है, एक्स केवल एक वेरिएबल का काम कर रहा है जो भी किसी एलिमेंट को दिखा रहा है जो टी से बिलोंग करता है। तो दोस्तों क्योंकि हम ऊपर एक्स का यूज़ कर चुके हैं इस स्टेटमेंट को दिखाने के लिए, इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक्स का यूज़ करना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा और आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ जो यहाँ पर y को डिनोट करता है। यानी दोस्तों अगर यहाँ पर जो x पे कंडीशन थी वही y पे ही कंडीशन है, क्योंकि y बिलोंग करता है दोस्तों t के साथ, और y किसी एलिमेंट को दर्शाता है t के। y दोस्तों एक वेरिएबल है, ये कोई नाम नहीं है जैसे x था। तो दोस्तों जो चीज़ x पे लगी थी वो y पे भी लग रही होंगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर x यूज हो चुका है इसलिए हमने y का नीचे यूज़ किया ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो दोस्तों आपको ये बस याद रखना है कि पहले तो हमने यहाँ पे x लिया था, अब यहाँ पर y ले लिया, तो आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है x और y कोई नाम नहीं है, x और y बस वो एक संख्या है, वो एक वेरिएबल है जिसको हमने टी के एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए यूज़ किया है। मैं यहाँ पर ZWT कुछ भी लिखता हूँ क्योंकि हम एक आर्बिट्रेरी नंबर को डिनोट कर रहे हैं, बस x ले रहे हैं। जैसे दोस्तों आपने जूनियर क्लासेस के अंदर किया होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वहाँ पर x दोस्तों वेरिएबल का काम करता था इक्वेशंस के अंदर, उसमें कोई नाम थोड़ी था x का। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर y एक वेरिएबल है। तो दोस्तों हमने कहा कि y बिलोंग करता है टी से, और दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 में हमने दिखाया कि अगर कोई भी एलिमेंट टी से बिलोंग करता है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो दोस्तों y के ऊपर भी एक कंडीशन हम लगा सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अब दोस्तों आप कहेंगे कि मैंने यही वाली कंडीशन क्यों ली, मैंने फोर्थ कंडीशन क्यों नहीं ली। तो दोस्तों उसका आंसर आपको इस ऊपर वाली इक्वेशन से मिलेगा। तो दोस्तों ऊपर वाली इक्वेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या मिला, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। यहाँ पर x क्या था दोस्तों, a के एलिमेंट्स थे, और यहाँ पर हमने ये वाली चीज़ क्यों दिखाई है दोस्तों आपको भी पता चलेगा।
दोस्तों जो यहाँ पर मेरा एक्स है जो मैं टी से दिखाया है, अब उसकी मैंने यहाँ पर वाई यूज़ किया है। तो दोस्तों यही वाला पॉइंट वाई का भी है, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर एक्स और वाई क्या है। यहाँ पर एक्स और वाई एक ही चीज़ को दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखें फिगर के अंदर, तो आपको फिगर के अंदर क्लियरली दिखेगा जब मैंने यहाँ पर वाई के ऊपर को टी से बिलोंग करवा दिया, तो वाई को टी से बिलोंग करने वाले के बाद हमने क्या दिखाया दोस्तों, इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करते हुए वाई ग्रेटर एन इक्वल टू है ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अगर दोस्तों आप ये लाइन यहाँ ना भी याद रखें तो दोस्तों आपको फिगर के अंदर केवल टी के एलिमेंट की जगह वाई को दिखा देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स लिया था तो वाई ले लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही मैंने लिखा कि वाई बिलोंग कर गया टी से, तो वाई सीधा यहाँ पर पहुँच गया दोस्तों। और यहाँ पर पहुँचने दोस्तों आपको क्या दिखा कि वाई लेस देन इक्वल टू है किससे दोस्तों, एम से। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने कहा कि मेरा y बिलोंग कर गया t से, तो y के t से बिलोंग करते ही दोस्तों मैंने दिखा दिया कि y यहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि दोस्तों हमने दिखाया कि t के एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है इस रीजन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि y लेस देन इक्वल टू है दोस्तों किससे, m से। तो दोस्तों आप क्लियरली यहाँ पर लिख दीजिएगा कि जो हमारा m है वो बड़ा है या इक्वल है y से, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि m ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे दोस्तों, y से। जहाँ पर दोस्तों y क्या डिनोट कर रहा है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा y डिनोट कर रहा है t के एलिमेंट्स को, क्योंकि दोस्तों वेरिएबल तो हम x भी यूज़ कर रहे हैं, पर यहाँ पर x a का था और यहाँ पर जो दोस्तों हमने y लिया है वो t से बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। और फॉर ऑल क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि y एक हमने रैंडम एलिमेंट लिया था, और रैंडम एलिमेंट के केस में दोस्तों ये कंडीशन जो आती है वो टी के सभी एलिमेंट्स के ऊपर यूज़ होती है, चाहे टी के अंदर एक एलिमेंट हो, चाहे टी के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हो दोस्तों, हमें उससे कोई मतलब नहीं। पर क्योंकि हमने एक रैंडम एलिमेंट के ऊपर ये कंडीशन दिखा दी, वेरिएबल लेके एक कंडीशन दिखा दी, तो ये कंडीशन टी के सभी एलिमेंट्स के ऊपर लागू हो जाती है। और टी के सभी एलिमेंट्स को दिखाने के लिए हम फॉर ऑल का यूज़ करते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह फॉर ऑल लिख भी सकते हैं दोस्तों वर्डिंग में, ये सिंबल यूज़ कर लीजिए जो उल्टा ए है जिसको हम फॉर ऑल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप कहेंगे कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी थी, ये लाइन दोस्तों मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर अपनी थ्योरम को प्रूफ करेंगे तब दोस्तों आपको तो डायग्राम बनाने का रफ साइड काम होगा ही दोस्तों, क्योंकि आप डायग्राम तो रफ साइड बना सकते हैं, पर दोस्तों एग्जामिनर डायग्राम की हेल्प से नहीं, वो आपके रीज़न की हेल्प से आपको जज करेगा। और रीज़न को देने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा कि y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अब दोस्तों आप कहेंगे कि यही कंडीशन कैसे लिखनी है, आपको कैसे पता चलेगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इन दोनों कंडीशन में कोई सिमिलरिटी दिख रही है। इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, m बड़ा है दोस्तों इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से, और दोस्तों आपको प्रूव करना है कि m बड़ा और इक्वल है y से। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, ये चीज़ दोस्तों जो आपने लेफ्ट साइड फिगर बनाई होगी उससे आपको क्लियरली दिख जाएगी कि m बड़ा है इक्वल टू है y से। तो दोस्तों आप इसके लिए यहाँ से सोच सकते हैं कि अगर मेरी ये कंडीशन मुझे मिल गई और मुझे ये कंडीशन बनानी है, तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में से मैं कौन सी यूज़ करूँ जिससे मेरी कंडीशन आ जाए। तो दोस्तों उसका आंसर आप हमेशा थर्ड ही पाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए m बड़ा है इनफाइनाइट एलिमेंट से और y बड़ा है फाइनाइट एलिमेंट से। तो दोस्तों क्लियरली कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पर दोस्तों आप दिखा सकते हैं कि m इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू y, जो बड़ा है दोस्तों किससे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। और दोस्तों m बड़ा था इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ ए से, तो m तो दोस्तों बड़ा ही होगा ना y से, क्योंकि m बड़ा हो गया दोस्तों इनफाइनाइट से, और दोस्तों जो हमारा y है वो बड़ा हो गया केवल फाइनाइट से। तो फाइनाइट के कंपैरिजन में इनफाइनाइट बड़ा है, तो दोस्तों इनफाइनाइट से कौन बड़ा था, m बड़ा था, तो m बड़ा था तो m y से बड़ा हो गया। तो दोस्तों इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट वर्ड से किसी चीज़ को बड़ा दिखाया है और मुझे m को ही बड़ा दिखाना है y से, तो y इससे छोटा दिखाने के लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट है, और अगर मैं y को केवल फाइनाइट से बड़ा दिखा दूँ तो दोस्तों इनफाइनाइट तो फाइनाइट से ही बड़ा होता है। तो दोस्तों इस केस में हमारा m ग्रेटर दैन इक्वल टू y आ जाएगा, कि दोस्तों यहाँ पर तो लेस देन वाली कंडीशन थी और लेस देन वाली कंडीशन का यूज़ हमने करना ही नहीं है, हमें तो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए और यहाँ पर भी ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए। ग्रेटर का सिंबल दोस्तों केवल इस कंडीशन में आ रहा है, तो दोस्तों आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि मैंने इसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ क्यों किया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इस चीज़ से क्या लिख सकते हैं, m क्या है दोस्तों, अपर बाउंड ऑफ t, क्योंकि दोस्तों हमने अपर बाउंड की डेफिनेशन पहले पढ़ रखी है कि जब भी कोई नंबर किसी रियल नंबर से बड़ा हो जाता है और वो नंबर सेट के सभी एलिमेंट्स को दर्शाता है, तो उस केस में आप उसको अपर बाउंड कहते हैं। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पहले ही पढ़ा था। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि m t के सभी एलिमेंट से बड़ा हो गया है, तो m क्या होगा दोस्तों, अपर बाउंड ऑफ t। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिला, t इज बाउंडेड अबव बाय m, क्योंकि दोस्तों अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, बाउंडेड अबव, तो t बाउंडेड अबव बाय m है। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों आपको कंप्लीटनेस एक्सियम याद होगा
कंप्लीटनेस एक्सियम में हम कहते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव हैज ए रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। यानी दोस्तों हमें एक नॉन बाउंडेड सेट चाहिए होता है जो क्या होता है, बाउंडेड अबव होता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि उस सेट के पास क्या है दोस्तों, एक सुप्रीमम है। अब दोस्तों हमने दिखाया टी एक सेट है जो नॉन एम्प्टी भी है और बाउंडेड अबव भी है, और किससे बाउंडेड अबव है दोस्तों, एम से। तो दोस्तों इस इक्वेशन का यूज और इक्वेशन का यूज करते हुए हमारी जो कंप्लीटनेस एक्सियम की नॉन एम्प्टी और बाउंडेड अबव की कंडीशन वो दोनों फुलफिल हो रही हैं। तो दोस्तों कंप्लीटनेस एक्सियम का हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि टी के पास एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो दोस्तों मान लीजिए उस सुप्रीमम को मैंने नाम दिया दोस्तों यू। अब दोस्तों अगर हमारे पास कोई सुप्रीमम है तो दोस्तों आपको ये पता होगा, हमने एक थ्योरम की थी एक्सरसाइज के अंदर जो 1.5 कुछ थी दोस्तों, हमने एक मेन थ्योरम की थी जहाँ पर हमने सुप्रीम की दो कंडीशन देखी थी, जिसके अनुसार दोस्तों कि अगर कोई नंबर सुप्रीम होता है किसी सेट एस का तो वो x इज लेस देन इक्वल टू यू होता है, और जो u माइनस एप्सिलॉन होता है वो x किसी एक वैल्यू से दोस्तों क्या होता है, छोटा हो जाता है। ये दोस्तों हमने एक थ्योरम की थी, आप चेक कर लीजिएगा। ये दोस्तों शायद कोई थ्योरम नंबर 1.5.2 होगी। तो दोस्तों वहाँ पर हमने सुप्रीम की दो कंडीशन देखी थी। अब दोस्तों इन दोनों कंडीशन को आप यूज़ करेंगे कि दोस्तों मैंने कहा था थ्योरम को यूज़ करने के लिए जब भी आपको कोई वर्ड आए तो आपको उसकी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उस थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t y इज लेस देन इक्वल टू u। यहाँ पर दोस्तों मैं y ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर y यूज़ पहले कर लिया था। तो दोस्तों y यूज़ कीजिए आप, अगर आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर भी y का यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। तो दोस्तों यहाँ मैंने लिख दिया पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कि t के सभी एलिमेंट्स के लिए u सबसे बड़ा होगा, यानी दोस्तों जो t के सभी एलिमेंट्स होंगे वो लेस देन इक्वल टू किससे होंगे दोस्तों, u से। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, एंड देयर एग्जिस्ट एन ए रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एट लीस्ट वन y बिलोंग्स टू t। यानी किसी भी एक रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए जो एक बहुत छोटा नंबर भी हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, पर वहाँ पर वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। तो एटलीस्ट यानी कम से कम एक ऐसा एलिमेंट टी से जरूर बिलोंग करेगा। यानी दोस्तों सभी के लिए तो मैं नहीं कह रहा, फॉर ऑल के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा मुझे मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों जो कंडीशन इसको फुलफिल करेगा। क्योंकि दोस्तों हमने कंडीशन पढ़ी है कि जो अगर हम सुप्रीमम में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी घटा देते हैं तो वो किसी एक एलिमेंट से दोस्तों छोटा आ जाता है। ये दोस्तों हमने थ्योरम नंबर 1.5.2 कुछ के अंदर पढ़ा है दोस्तों। तो आप इस थ्योरम को एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से, तो आपको ये याद आ जाएगी। ठीक है दोस्तों कंडीशन। अब दोस्तों इसको मैंने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 7। आप इसके सामने ये लिखिएगा, यहाँ पर स्पेस ना होने के कारण मैंने इसको नीचे लिखा है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे जाइए। 4 क्या है दोस्तों हमारी ये, तो दोस्तों हमने देखा कि x लेस देन इक्वल टू है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने दिखाया कि जो हमारा u माइनस एप्सिलॉन है वो x की किसी एक वैल्यू से छोटा है, या y कह लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने y को इसको चेंज कर दिया है। तो दोस्तों हमने दिखाया u माइनस एप्सिलॉन छोटा है किससे दोस्तों, y किसी एक वैल्यू के लिए। तो दोस्तों मैं y की यही वह वैल्यू मान लेता हूँ जिससे u माइनस एप्सिलॉन क्या है दोस्तों, छोटा है। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज, क्योंकि एक रफ फिगर है, रफ फिगर के अंदर आप थोड़ी बहुत चीज़ दिखा सकते हैं पर कोई कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए बस। तो दोस्तों मैंने y की इसी वैल्यू के लिए जो इस पॉइंट पर मेरी डिनोट हुई है मैंने दिखा दिया कि u माइनस एप्सिलॉन से छोटा है दोस्तों, क्योंकि हमारी एक कंडीशन आ चुकी है। और दोस्तों अब आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, u माइनस एप्सिलॉन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से छोटा हो गया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर तो फाइनाइट एलिमेंट थे, इस तरफ इनफाइनाइट एलिमेंट थे, और ये इससे भी छोटा हो गया। जब यही वैल्यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटी थी तो इससे छोटी वैल्यू तो अपने आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से छोटे हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ से और छोटा हो गया। अब दोस्तों तो आपको दिखाना है कि u माइनस एप्सिलॉन लेस देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ये दोस्तों आपको फिगर से क्लियरली समझ में तो आ गया होगा, पर दोस्तों एग्जामिनर तो रीज़न के बिना मानने नहीं वाला। तो आइए दोस्तों उसको भी रीज़न देते हैं एग्जामिनर को। तो दोस्तों एग्जामिनर के रीज़न के लिए एक तो आपकी ये कंडीशन हुई, इस कंडीशन को यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको लेस देन वाला साइन चाहिए। ये दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको प्रूफ का करना है u माइनस एप्सिलॉन छोटा है किससे दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। तो दोस्तों जिस कंडीशन के अंदर लेस देन का सिंबल हो उसको यूज़ कर लीजिएगा। लेस देन का सिंबल किसके अंदर है दोस्तों, फोर्थ कंडीशन के ऊपर कि x इज लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो दोस्तों हमने लेस देन वाली कंडीशन का यूज़ किया इक्वेशन नंबर 4 का, और 7 तो हमारे पास थी ही। तो यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, u माइनस एप्सिलॉन लेस देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो दोस्तों कैसे आपने ध्यान से देखा कि जब मुझे ग्रेटर और ग्रेटर का सिंबल प्रूफ करना था कि ग्रेटर के साथ मुझे ग्रेटर दिखाना है, तो मैंने ग्रेटर वाली कंडीशन का यूज़ कर लिया साइन देख के। और जब दोस्तों मैंने लेस देन के साथ लेस देन वाली चीज़ दिखानी थी जो मुझे फिगर से पहले ही देखकर अपने आप पता चल गया था, उसको दिखाने के लिए दोस्तों मैंने लेस देन वाली कंडीशन का यूज़ कर लिया जो मेरी थी क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। तो दोस्तों कई बार अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि मैं कौन सी कंडीशन यूज़ करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा,
तो दोस्तों आप ये देख लीजिएगा कि आपके पास पहली कंडीशन क्या आई है, और दोस्तों फिगर से आपको रिजल्ट का पता चल ही जाएगा। रिजल्ट कैसे दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चलेगा यू माइनस एप्सिलॉन किससे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से छोटा है। और पहले दोस्तों हमने देखा था कि एम बड़ा था इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक कंडीशन मिल जाएगी, एक रिजल्ट पता चल जाएगा जो प्रूफ करना है। इन दोनों से आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लेस देन का साइन है, यहाँ पर लेस देन का साइन है। तो जो मैं इक्वेशन यूज़ करूँ प्रूफ करने के लिए वो यहाँ पर लेस देन के साइन वाली ही करूँ, क्योंकि एग्जामिनर तो दोस्तों रीजन मांगेगा, वो आपकी फिगर के ऊपर भी जा सकता है, पर दोस्तों वो नंबर काट सकता है अगर आप रीजन नहीं लिखेंगे तो दोस्तों आपको लगता है क्या है, आपको यही तो लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, और ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा मिल गया यू माइनस एप्सिलॉन लेस देन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से, इसको इक्वेशन नंबर 8 नाम दीजिए। अब दोस्तों हमने देखा सुप्रीमम ऑफ टी को हमने दोस्तों यू माना है। तो दोस्तों मान लीजिए मेरा यू यहाँ कहीं है, क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि एक्स बड़ा है इनफाइनाइट नंबर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। तो दोस्तों क्लियरली अगर यू सुप्रीमम होगा तो वो भी दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, यानी दोस्तों वो भी साइन पर ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो टी के सारी एलिमेंट्स हैं वो भी तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ही बड़े हैं। तो सुप्रीमम क्या होता है दोस्तों, सुप्रीमम या तो सेट के अंदर आता है या सेट से थोड़ा बाहर भी लाई कर सकता है अगर वो ओपन सेट होता है। तो दोस्तों क्लियरली जो यू होगा वो भी दोस्तों फाइनाइट एलिमेंट्स के आप तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा यू की वैल्यू, या यू थोड़ा और आगे जा सकता है, पर दोस्तों वो भी इनफाइनाइट एलिमेंट से छोटा ही रहेगा जो हमारा यू है। ये सीधी सी बात है दोस्तों जानने के लिए। अब दोस्तों क्योंकि हमारा ये है सुप्रीमम यू, तो दोस्तों क्लियरली यू प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू टी, कि दोस्तों हमने देखा है कि जो सुप्रीमम होता है वो कई बार जिस सेट का वो सुप्रीमम होता है उसके अंदर भी बिलोंग कर जाता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम सेट लेते हैं 1,2, तो दोस्तों इस केस में जो 2 है वो सुप्रीमम है इस सेट का, किसका दोस्तों, एस का, और इस केस में 2 बिलोंग कर जाता है दोस्तों एस के अंदर। पर दोस्तों अगर मैं ओपन सेट ले लेता हूँ 2, तो दोस्तों उस केस में भी 2 सुप्रीमम है, पर दोस्तों वो यहाँ पर मान लीजिए इसका नाम एस डैश है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एस डैश। तो दोस्तों सुप्रीमम हमारा सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। पर दोस्तों अगर मैं दोनों चीज़ में कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दूं, यानी 2 प्लस एप्सिलॉन कर दूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 2 के बाद ना इसमें कोई वैल्यू है ना इसमें कोई वैल्यू है। तो दोस्तों 2 प्लस एप्सिलॉन तो दोनों में ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना तो एस में ना ही एस डैश के अंदर। तो दोस्तों आप यहाँ से क्लियरली लिख सकते हैं, ये आपको जिस पहले 1.1 एक्सरसाइज में मैंने कई बार बताई है कि यू प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू टी, क्योंकि ये इसका ही सुप्रीमम था, तो टी के अंदर यू प्लस एप्सिलॉन तो आएगा ही नहीं, जैसे हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल के आपसे देख लिया। अब दोस्तों यू प्लस एप्सिलॉन थोड़ा और आगे खिसक गया यू से। तो दोस्तों यू तो बेशक इनफाइनाइट एलिमेंट से छोटा भी हो सकता है और इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इन यू के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो यू के साथ 50-50 कंडीशन है कि वो यहाँ पर दोस्तों जो एलिमेंट है फाइनाइट केवल यहाँ तक थे, पर दोस्तों यहाँ पर आते आते इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि फाइनाइट तो हमने यहाँ तक माने थे। तो दोस्तों हमें क्या पता कि ये इनफाइनाइट है फाइनाइट है, वो तो हम तब बता सकते थे अगर यू बिलोंग कर जाता तो यहाँ तक दोस्तों फाइनाइट एलिमेंट ही होते, और यू नहीं बिलोंग करता है तो इनफाइनाइट एलिमेंट हो गए। पर दोस्तों क्लियरली जब अगर हम यू में कोई और क्वांटिटी ऐड कर देंगे, यानी यू प्लस एप्सिलॉन बना देंगे, यानी इससे थोड़ा और आगे चले जाएंगे, तो दोस्तों जो यहाँ पर नंबर आएंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि दोस्तों फाइनाइट तो केवल थोड़ी जगह तक थे। तो दोस्तों जब हमने फाइनाइट के अंदर कुछ और नंबर्स को जोड़ा तो वो दोस्तों इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दोस्तों यू प्लस एप्सिलॉन तो मैंने दिखाने के लिए बस यहाँ पर पास में लिया है, क्या पता ये और आगे आता हो, आपको क्या पता है एप्सिलॉन कितना बड़ा है। मान लीजिए दोस्तों मैं एप्सिलॉन को बहुत बड़ा ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि एप्सिलॉन छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों एप्सिलॉन तो यहाँ पर कहीं भी आ सकता है। तो दोस्तों आप कह देंगे कि यू प्लस एप्सिलॉन दोस्तों किससे बड़ा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से, क्योंकि इस जगह से लेके इस जगह तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम कह देंगे यू प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, कि दोस्तों फिगर के अकॉर्डिंग ये इन एलिमेंट से बड़ा है, और इतने एलिमेंट्स दोस्तों इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, क्योंकि फाइनाइट तो केवल यहाँ तक थे, इसके अंदर ये और ऐड होने के बाद ये एलिमेंट्स दोस्तों इनफाइनाइट हो गए। तो यू प्लस एप्सिलॉन बड़ा हो गया दोस्तों किससे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। तो दोस्तों हमें पता चला इस कंडीशन से कि जो यू माइनस एप्सिलॉन है और यू प्लस एप्सिलॉन है, अगर हम उसको एक इंटरवल में बंद करें तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यू प्लस एप्सिलॉन छोटा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से, और यू प्लस एप्सिलॉन बड़ा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। यानी दोस्तों अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हैं, मान लीजिए दोस्तों मैं जो इन्फिनिटी है उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कुछ देर के लिए शो करता हूँ, बस जनरली आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों मैंने दिखाया कि यू प्लस एप्सिलॉन तो इससे छोटा है और यू प्लस एप्सिलॉन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है, दोस्तों मैंने यही तो दिखाया ना। तो दोस्तों अगर मैं इसको एक इंटरवल के अंदर बंद कर दूं तो दोस्तों मैं कह सकता हूं
किस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आ रहे हैं। कि दोस्तों हमने अभी तो दिखाया ना कि u प्लस एप्सिलॉन छोटा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से और u प्लस एप्सिलॉन बड़ा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। यानी दोस्तों अगर मैं इस ओपन इंटरवल की बात करूं तो ये कंटेन करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। और दोस्तों ये ओपन इंटरवल के अंदर u भी बिलोंग करता है, क्योंकि दोस्तों हमने u में से ही तो कोई क्वांटिटी घटाई और बढ़ाई है ना। जैसे दोस्तों आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका u था, यहाँ पर आपका u माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पर u प्लस एप्सिलॉन। तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हैं और u इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करता है। यानी दोस्तों अगर मैं कोई इंटरवल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बना दूंगा, अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक इंटरवल डिफाइन कर दूंगा जो कि ओपन इंटरवल होगा, यानी उसके अंदर u प्लस एप्सिलॉन और u माइनस एप्सिलॉन तो लाइन नहीं करेंगे, पर इनके बीच के सभी इनफाइनाइट रियल नंबर्स तो लाइन करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों उसके समझ सकता हूँ कि u के अंदर क्या है दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इस इंटरवल के अंदर, इससे बिलोंग करता है दोस्तों u। तो दोस्तों हमने देखा था वेन एवर ऑल द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। ये दोस्तों हमें डेफिनेशन पता है। ये दोस्तों एक रैंडम नेबरहुड है। तो दोस्तों ये u के हर एक नेबरहुड को डिनोट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों u भी वेरिएबल है, e भी वेरिएबल है। और e वेरिएबल होने के साथ साथ दोस्तों u तो बेसिक वेरिएबल ना भी हो, पर क्योंकि e वेरिएबल है, e की हम लेंथ को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक रियल नंबर है जो 0 से बड़ा है, पर वो कितने से छोटा और बड़े से बढ़ा सकता है। तो जैसे जैसे आप e की वैल्यू को छोटा बड़ा करते रहेंगे, आपके पास इंटरवल जिनके अंदर u बिलोंग करता रहेगा वो आते रहेंगे। और इस प्रकार दोस्तों इस क्वांटिटी के अंदर u का हर एक ओपन इंटरवल आ जाएगा, और हर एक और ओपन इंटरवल दोस्तों कंटेन करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो दोस्तों इस चीज़ से आप कह सकते हैं u क्या है दोस्तों, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो दोस्तों ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। आप लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस प्रूव द थ्योरम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। याद रखिए दोस्तों, जब भी आप थ्योरम को प्रूव करें इस फिगर को जरूर बनाने